नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। लोकसभा चुनाव में ही नहीं, हर समय राजनीतिक दल सिर्फ एक दूसरे की आलोचना करते हैं, लेकिन खुद अपना आईना नहीं देखते और दूसरे को आईना दिखाते हैं। ये स्थिति सभी दलों की है। कांग्रेस और सपा कभी भी परिवारवाद की बात नहीं करती है। केवल भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों पर परिवारवाद का आरोप लगाती है। बीजेपी को खुद भी आईने में देखना चाहिए कि परिवारवाद के चुंगल में किस प्रकार फंसी है। यूपी की बहुप्रतीक्षित कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके छोटे बेटे करण भूषण सिंह को उम्मीदवार बनाया। ऐसा करके बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने साध लिए हैं। एक तो ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट भी काट लिया और उनकी बगावत भी नहीं झेलनी पड़ी। ब्रजभूषण शरण सिंह व उनके परिवार को टिकट न दिए जाने की भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा यूनिट को प्रस्ताव को भी दरकिनार कर दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह के पुत्र को बीजेपी का टिकट दिए जाने पर 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कांस्य मेडल विजेता बजरंग पूनिया ने एक्स पर लिखा कि बीजेपी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानती है, पर उसने अपने लाखों कार्यकर्ताओं में से ब्रजभूषण के बेटे को टिकट दिया, वो भी तब जब बीजेपी प्रज्वल रेवन्ना के मुद्दे पर घिरी हुई है। रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली साक्षी मलिक ने एक्स पर लिखा कि देश की बेटियां हार गई, ब्रजभूषण जीत गया, हम सभी ने अपना करियर दांव पर लगाया। कई दिन धूप बारिश में सड़क पर सोए, आज तक ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया। हम कुछ नहीं मांग रहे थे, सिर्फ इंसाफ की मांग की थी। गिरफ्तारी छोड़ो, आज उसके बेटे को टिकट देकर आपने देश की करोड़ों बेटियों का हौसला तोड़ दिया है। टिकट जाएगा तो एक ही परिवार में। क्या देश की सरकार एक आदमी के सामने इतनी कमजोर होती है? बजरंग पूनिया ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि मेडल जीतने वाली बेटियां सड़कों पर घसीटी जाएंगी और उनका यौन शोषण करने वाली के बेटे को टिकट देकर सम्मानित किया जाएगा। विपक्षी दल इसे चुनावी मुद्दा बनाकर बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी को अंदरूनी नाराजगी का भी सामना करना पड़ सकता है। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिए जाने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अब बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा सामने आ चुका है। बीजेपी बलात्कारियों, रेपिस्ट और परिवारवाद वाले नेताओं के साथ खड़ी है। यूपी कांग्रेस ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का राग अलापती थी, करण भूषण सिंह को टिकट देकर यह सिद्ध कर दिया है कि बीजेपी वाले परिवारवाद के नाम पर सिर्फ प्रोपेगेंडा सेट करते हैं। वहीं सपा ने कहा कि बीजेपी वाले बताए कि ब्रजभूषण खुद सांसद हैं, उनका बड़ा बेटा विधायक और छोटे बेटे को लोकसभा का टिकट दे दिया है, तो ये परिवारवाद है या नहीं? साथ ही पूछा कि राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल का परिवारवाद है या नहीं? देश में अगर कहीं भी बेटियों के साथ दरिंदगी होती है तो बीजेपी बेटियों के पक्ष में खड़ी ना होकर दरिंदों के पक्ष में खड़ी होती नजर आती है। सपा प्रवक्ता ने कहा कि अब सवाल यह साबित भी हो गया है कि बीजेपी पहलवान बेटियों के साथ दरिंदगी करने वालों के पूरे परिवार को विधानसभा से लेकर लोकसभा सदस्य बनाने के प्रयास में है। अब ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि ब्रजभूषण के दबदबे के कारण बीजेपी ने करण भूषण को टिकट देकर कहीं बड़ी गलती तो नहीं कर दी। बीजेपी का कैसरगंज का ये टिकट कहीं बचे 5 चरणों में भारी ना पड़ जाए। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिए जाने का सीधा असर हरियाणा राज्य में देखने को मिलेगा। सियासी जानकार कहते हैं कि परिवारवाद की दुहाई देने वाली भाजपा यह भूल जाती है कि इलाहाबाद में बीजेपी ने केशरी नाथ त्रिपाठी के बेटे को टिकट दे दिया है। क्या ये परिवारवाद नहीं है? ऐसे राजनाथ सिंह और उनका बेटा पंकज सिंह बीजेपी से विधायक हैं। ऐसे बीजेपी में एक दो नहीं बल्कि दर्जनों उदाहरण है। परिवारवाद सब में है, लेकिन परिवारवाद के बयान सिर्फ राजनीति का आलोचना करने के लिए दिए जाते हैं। बीजेपी अन्य दलों पर अपराधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाती है, लेकिन राजनाथ सिंह की सरकार में सबसे ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति में लोग मंत्री बने थे। इसलिए परिवारवाद और अपराधी को बढ़ावा देने में कोई पीछे नहीं है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।